हम में से ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं कि जब किसी दिन हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे या किसी बड़े पद पर पहुंच जाएंगे तब समाज सेवा करेंगे, अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम बनाएंगे या भूखों को खाना खिलाएंगे या बेघरों के लिए छत डलवाएंगे। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूं, उन्होंने गरीबों की मदद करने के लिए खुद अमीर होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो अपनी ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़कर अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया। देवदास गोस्वामी जी और उनकी पत्नी तारा जी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपने 3 आश्रमों में ऐसे लोगों को रोटी, कपड़े, छत, प्यार और सम्मान देते हैं जो शायद गुमनामी में जीकर गुमनामी में ही सड़कों पर दम तोड़ देते। और इनकी सेवा इतनी निस्वार्थ है कि ये जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं वो तो शायद इनकी सेवा या इनको पहचानते भी नहीं होंगे। क्या होता है इन जगहों पर? ये सारे वो लोग हैं जो अपने आप को खुद नहीं जानते कि हम कौन हैं। जब मैं इनको लेके आता हूँ तो दाढ़ी, बाल, जटाएं होती हैं, नहाए नहीं होते हैं 10-10 साल से। ये वो लोग हैं, अपने आप को बिल्कुल नहीं पहचान पाते। जब मैं इनको लेके आता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कोशिश करता हूँ मैं कि ये अपने आप को पहचाने, तो मैं इनको एक बड़ा शीशा दिखाता हूँ। उस शीशे को बहुत गहराई से देखते हैं, अपने रूप को बड़ी गहराई से देखते हैं। मैं नहला धुलाने के बाद, बाल काटने के बाद कपड़े दूसरे पहनाता हूँ, फिर मैं शीशा दिखाता हूँ। तो शीशा देखने के बाद अगर चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ जाती है तो मेरे को अंदर से खुशी मिलती है, शायद ये वापसी हमारी तरह आ सकता है। तो इनकी खुशी से मुझे बहुत राहत मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। अभी हमारे पास 150-200 लोग हैं, 80 बच्चे हैं। और ये सब वो लोग हैं जिनके पास न छत थी, कुछ नहीं रही। इनकी छत तो क्या, ये बिल्कुल आसमानी इनकी छत थी। और ऐसे ऐसे लोगों को मैं लेके आऊँ जो एक पन्नी के अंदर सोए हुए थे, एक प्लास्टिक की पन्नी में। वो आज मेरे पास यहाँ रहते हैं और उनको कुछ पता नहीं है हम उनकी क्यों सेवा कर रहे हैं। ये हमें कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, ऊपर थूक देते हैं, हम नहलाते हैं तो थप्पड़ भी मार देते हैं। इनको कुछ मालूम नहीं हम इनकी सेवा करके रही है, किस लिए कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। हाथ पैर से भी विकलांग है हमारे पास में, आँख से भी विकलांग है, आँख नहीं है, मुंह से बोलते नहीं हैं, मूक बधिर हैं, उनको मालूम नहीं है। मैं लाता ही उनको, मुझे अलग से अगर मुझे 1 किलोमीटर में दिखाई देते तो समझो 1 किलोमीटर से खुशबू आई थी मुझे कि इसको ज़रूरत है हमारी और हमें ज़रूरत है इसकी कि हम इसकी सेवा करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। सड़कों पर मुझे कुछ नहीं दिखता, लोगों को ट्रैफिक दिखता है, मुझे ट्रैफिक भी नहीं दिखता, मुझे यही लोग दिखते हैं। मैं बहुत दूर दूर तक, हम दोनों में यही बीमारी है हमारी कि मेरा ध्यान अगर इधर है तो इन्होंने देखिए ये बताएंगे वो उधर जा रहा है वो आदमी, तो वो हमें दूर से दिख जाते हैं। ये लोग चाल से पता लग जाता है, कुछ ऐसा लगता है ये इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि हम इनकी सेवा कर क्यों रहे हैं। ये सड़क पे जी रहे थे अपनी ज़िंदगी, मर जाते हैं तो लावारिस में डेड बॉडी फूंक देते हैं पुलिस। देवदास जी पेशे से ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे और ट्रक के लंबे सफर ने ही उन्हें सड़क पर मरते असहाय जानवरों और बेघर इंसानों के दर्द से परिचित कराया। ये तो मेरे खून में आई, मेरी माताजी ने दे दी मेरे को। ट्रक चलाता था मैं, तो वो उस टाइम से जो है मैं देखता था हाईवे पे, तो मेरे को बस जब से जुनून लगा 1978 से देखता था। 82, 84 में तो मैं इनका नाई बन गया था, फर्स्ट क्लास जिसको बोलते हैं, जो अच्छी दाढ़ी बाल काटने वाला। रुक के मैं गाड़ी रोकता था और खाना अपनी गाड़ी में बनाता था, होटल में नहीं खाता था खाना, क्योंकि मैं 15-20 रोटी फालतू बनाता था ताकि ये लोग मिल जाए तो उनको रोटी पे सब्जी रख के उनको खिला दूँ। और रोक के ही गाड़ी में इनको नहला धुला के बाल काट के छोड़ता था। मैं लेट हो जाता था, हम ट्रांसपोर्ट के लोग मुझे निकाल देते थे नौकरी से। फिर पूछते थे वो, कहाँ आप नौकरी करते हो भैया, क्या ये ऐसे थोड़ी काम चलेगा। फिर मैं यही बोलता था मेरे से तो इतना ही आता है, जितना आता है उतना मैं चला रहा हूँ। तो एक ट्रांसपोर्ट थी, फिर उन्होंने मुझे पूछा भाई ऐसे नौकरी नहीं होगी। उन्होंने मुझे बुला लिया, तो बोले भाई इस आदमी को बुलाओ, कौन है ये आदमी। उन्होंने बुलाया तो फिर पूछा नशा करते हो, मैं कहा हाँ जी करता हूँ। आपके पैसे का करता हूँ, ये सारा नशे का सिरे भी आपको जाता है। तो हमारे जो मैनेजर थे उस ट्रांसपोर्ट के, वो गनौर के थे इत्तेफाक से, उन्होंने बताया जी ये नशा वशा कुछ नहीं करता, एक ही नशा करता है, कुत्ते मरे हुए उठा के दबाता है, जहाँ भी मरा हुआ कुत्ता मिल जाएगा वो उठा के दबाएगा। और ये लोग जो है मेंटली रिटायर्ड लोग मिल जाते हैं,
उनको पकड़ के नहला धुला के फिर छोड़ता है, कपड़े बनाता है। ये बीमारी है इसकी। तो उन्होंने जब बुलाया फिर पूछा तो 800-900 रुपये तनख्वाह थी और उन्होंने 5,000 रुपये मेरे को उस टाइम दिए और कुर्सी पे बिठाया, नहीं तो ड्राइवर पीछे हाथ लगा के खड़े रहते थे, कम अंदर ऑफिस में जाते थे तो उन्होंने कुर्सी पे बिठाया और बोला भाई गोस्वामी जी ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। मैं कहा जी मैं तो इतनी जानता हूँ चलानी। तो उन्होंने 5,000 दिए। मैं कहा जी मेरी तो तनख्वाह इतनी है ना, मेरी तनख्वाह निकल रही है, ये किस चीज़ की? बोले जाओ ले जाओ, मैं पता तू नमक ही खरीदेगा। तो वो उन्होंने मेरे को वो की, फिर उनको बोल दिया भैया इसको कुछ मत बोलना, चाहे एक चक्कर लगाए चाहे आधा लगाए, मतलब बेंगलोर मद्रास का, इसको कुछ मत बोलना। तो कुछ टाइम फिर मैं वहाँ उनके वहाँ रहा, उन्होंने मुझे कभी कुछ बोला नहीं। 92 से फिर मैंने अपना जीवन इन लोगों को अर्पण कर दिया।